नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम पूजा पुनेठा है और समर्पण के इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपकी मुलाकात इस शो के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से करवाते हैं जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं अनीता शास्त्री जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद पूजा मैम आपका। धन्यवाद समर्पण का। जी। अनीता जी के साथ हम बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अनीता जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनीता जी जीवन धारा ट्रस्ट का संचालन करती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए काम करता है। ये उन वर्ग के बच्चों को जो कि वंचित हैं, जो शिक्षा से जुड़ नहीं पाते, उन्हें शिक्षा के साथ जोड़ रही हैं। और इस सब में सबसे अहम बात ये है कि वो महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है। वो जानती हैं कि यदि बच्चे को शिक्षित करना है या बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना है, तो एक महिला का शिक्षित, सक्षम और अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अनीता जी इस काम में लगातार जुड़ी हुई हैं। उनकी जीवन धारा ट्रस्ट पिछले कई सालों से काम कर रही है, लेकिन अनीता जी 5 साल से यहाँ पर अपना जिम्मा संभाले हुए हैं और लगातार बिना रुके बिना थके काम में लगी हुई हैं। अनीता जी, फिर से आपका स्वागत। और पहला सवाल मेरा यही है कि जीवन धारा ट्रस्ट क्या है और क्या काम कर रहा है? मैं थोड़ी सी फोकस डालना चाहूंगी जीवन धारा ट्रस्ट के बारे में कि जीवन धारा ट्रस्ट का हमारा मेन उद्देश्य है स्वावलंबन योजना या स्किल डेवलपमेंट। हम महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। हमारा सिलाई केंद्र चलता है। 100 से ज्यादा महिलाएं हमारे यहाँ सिलाई सीख चुकी हैं। और साथ ही हम उन बच्चों को जिनको शिक्षा स्कूली शिक्षा से हट करके ऑल सब्जेक्ट की ट्यूशंस आदि देते हैं, डांस क्लासेस देते हैं, म्यूजिक क्लासेस, योगा प्रशिक्षण केंद्र भी है। और जितनी भी जरूरतमंद महिलाएं जिसको किसी भी तरह की सुविधा मुहैया करानी हो और समय समय पे यदि आपदाएं आती है, जैसे कोरोना काल में हमने वो संभाला और राशन बांटे हमने। तो इस तरह के कार्य हम करते आ रहे हैं और हमें सबकी सहयोग की जरूरत है। हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, बहुत महिलाएं हैं, बहुत हमारे पुरुष भी तैयार हैं हेल्प करने के लिए। हम आगे भी अपना यह स्वावलंबन योजना को बढ़ाते जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे बालकों के लिए या पुरुषों के लिए भी कुछ योजना ऐसा चलाएं। और ये हमें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। वैसे हमने हमारा रजिस्टर्ड संस्था है। और आगे आप बताएं पूजा जी। अनिता जी, आप समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। आगे चल के आप समाज के हर वर्ग के लिए काम करना चाहती हैं। तो समाज सेवा के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? जीवन की कोई ऐसी खास घटना या मतलब अचानक या कैसे आप जुड़े और आपको लगा कि ये वक्त है, ये सही टाइम है कि अब मुझे कुछ करना है समाज के लिए? देखिए पूजा जी, हमेशा कोई भी व्यक्ति, इंसान किसी भी चीज के प्रति तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी घटनाएं जुड़ी होती है जो उसे मोटिवेट करता है, उसे प्रेरणा देता है। हालांकि मैं सबसे ज्यादा अपने जीवन में प्रेरणा पाई हूँ तो अपनी दादी माँ से पाई हूँ। और मैं अपनी दादी माँ मेरी बहुत बड़ी समाज सेविका थी। उन्होंने जब से मुझे लगता है कि मैंने होश संभाले हैं, तब से यही कहती थी कि महिलाओं को स्वावलंबी होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे सीता माँ को जरूरत पड़ने पे लव कुश को खुद ही पालने की जिम्मेवारी आ सकती है, ऐसे किसी भी महिला के साथ आ सकती है। और यदि हम बच्चों को अच्छे से शिक्षित करेंगे तभी हम एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इसी तरह से एक बार अभी, हालांकि मैं थोड़ी सी अपनी जिम्मेवारियों में उलझी हुई थी तो शायद नहीं कर पा रही थी, लेकिन 5 साल पहले मैं पार्क में बैठी हुई थी। अचानक से मैंने देखा कि कुछ बच्चे यूं ही इधर उधर भटक रहे हैं स्कूल के बाद।
मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चे इस ढंग से यदि इनको सही शिक्षा या सही मार्गदर्शन नहीं मिला, तो शायद ये कुछ गलत लाइनों में भी जा सकते हैं। तो मैंने उस बच्चों से बात की है, मैंने कहा बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी, जो भी तुम्हारी समस्याएँ हैं पढ़ाई से रिलेटेड हर ढंग की, आप हमें शेयर करो। उस दिन से लेकर के आज ये 4 बच्चे से अब हमारे पास सैकड़ों बच्चे हो गए और मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये बच्चे मुझे सेकंड मॉम भी बुलाते हैं और इससे मुझे एक आंतरिक खुशी मिलती है। मुझे बस ये लगता है कि शायद हम अपना जीवन ईश्वर ने हमें भेजा है, तो उसको हम सफल बना सकें और भारत देश को और उन्नत बना सकें, ताकि हमारा भारत देश विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा। बहुत प्यारी बात। क्योंकि माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने ही बच्चों की ज़िम्मेदारी निभाते हैं तो कई बार खींच जाते हैं, कई बार थक जाते हैं, उनके कई बार मूड स्विंग्स भी हमारे होते हैं, लेकिन आपने तो बहुत बड़ा ज़िम्मा उठा रखा है। बहुत सारे बच्चों की आप माँ बनी हुई हैं, सेकंड मॉम वो कह के आपको बुलाते हैं। अनिता जी, अब बात करेंगे सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में। जैसे कि बच्चों के लिए सरकार निरंतर कोई ना कोई योजना चलाती रहती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो या उनके रोजगार को लेकर हो। आप वहाँ भी काम कर रही हैं, सरकार की योजनाओं से बच्चों को जोड़ रही हैं। नहीं, अभी हमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं हुई है, जबकि हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमें हेल्प करे। बल्कि हम जो बच्चे स्कूल जाने से वंचित है और जो माएँ शिक्षित नहीं हैं, तो उनके बच्चों को भी हर साल मैं 10-15 बच्चे को खुद से आगे अप्रोच करके एडमिशन करवाती हूँ। उनके जूते, उनके हर चीज़ मुहैया कराते हम। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि हमें कैसे सरकार खुद से जोड़ेंगी, कैसे हमें सुविधा मुहैया कराएँगी। तो अनिता जी, इतने बड़े काम के लिए आप सारे प्रबंध कैसे करती हैं? जैसे मैंने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले खुद सशक्त होना चाहिए, तभी हम दूसरों को सशक्त बनाने की सोच सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और हमारे से जुड़ी हुई सब लोग थोड़े-थोड़े से योगदान करते हैं। मैं किसी से भी मुँह खोल करके माँगती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए आप करें। तो इस तरह से अभी तक तो किसी तरह काम चल रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से अब खर्चे बढ़ रहे हैं, हमें अच्छे टीचरों की ज़रूरत है, अच्छी जगह की ज़रूरत है, बच्चों के डांस-वांस के लिए हर चीज़ में खर्च होते हैं। तो हमें कुछ हेल्प चाहिए और मैं सबसे यही निवेदन करूँगी कि यदि आप एक उँगली बढ़ाएँगे, तो शायद हमारे बच्चों को एक हाथ, एक सहारा मिल जाए। बिल्कुल, हम भी ऐसा ही चाहेंगे कि आज जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो आपसे प्रेरित हों और आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएँ। अ, आप छोटी मतलब बच्चियों को और बालिकाओं को, किशोरियों को कुछ मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती हैं। आपने कहा कि आप उन्हें सिलाई सिखा रही हैं, कढ़ाई सिखा सिलाई रही हैं। महिलाओं, जी, बच्चियों दोनों के लिए है। महिलाओं के ओके, लिए भी है, हर वर्ग के। अभी जी, हमारे 2 सिलाई सेंटर चल रहे हैं, एक महरौली में है और 2 बैच से ज़्यादा हमारी सीख के जा चुकी हैं महिलाएँ और प्रॉपर हम कोर्स करवाते हैं, प्रॉपर उनको सर्टिफ़िकेट भी देते हैं, ताकि वो अपना कुछ जीवन यापन कर सकें। और एक भाटी माइंस में भी हमारा सिलाई सेंटर चल रहा है, बल्कि हमारे और भी बहुत से सपने हैं इन लोगों को आगे सशक्त बनाने के लिए कि हम किसी तरह इनके मसाले की घरेलू उद्योग खुलवा सकें। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल फंडिंग की कमी के वजह से हमारे हाथ-पैर बंध गए हैं और हमारे बच्चे-बच्चियों के लिए कि ताकि ये आप चित्रकारी सीखें, ये डांस सीखें, किसी भी तरह की चीज़ें जो ये सीख सकते हैं, जैसे कि अभी दीपावली आ रहा है, बहुत सी चीज़ें डिज़ाइनिंग चीज़ें बनाना, करना, क्योंकि हमारे ये है कि हर इंसान के अंदर हाथ की हुनर होती है। हम उसको बाहर निकालें, उसको जिस तरह से उजागर करें, ताकि हमारे पास अच्छे म्यूज़िक गाने वाले भी बच्चे हैं और हमें खुद आश्चर्य लगता है कि हमारे इन बच्चों में ही इतनी प्रतिभाएँ भरी हुई है, लेकिन इनको सिर्फ़ एक सहारे की ज़रूरत है, शायद ये बहुत आगे तक जा सकते हैं।
जी, अनीता जी, आपने सही कहा कि शिक्षा के अलावा और भी क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चों को जोड़ा जा सकता है, संगीत है, डांस है या कोई भी उनके पास जो हुनर है उसे जो विकसित हुनर किया है। जा सकता है और जो कि आप कर भी रही हैं। ये बच्चे जब आपके पास आते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, मतलब शायद आपको इनको बहुत ट्रेन करना पड़ता होगा, कई बच्चों को कभी-कभी कुछ देखो काउंसलिंग कई, की ज़रूरत हाँ, भी कई पड़ती होगी। बच्चे हमारे पास बिल्कुल इस ढंग से रहते हैं, कभी आप लोग भी आकर के देख सकते हैं, जी, किसी तरह का डर नहीं है। यदि इनको किसी तरह का त्योहार मनाना है, घूमने जाना है, हम बच्चों को ऐतिहासिक जगह, धरोहर जैसी जगह भी हम 3-4 प्लेसेस ले गए, जैसे रेल म्यूजियम हो गए, आपके वेस्ट ऑफ 7 वंडर हो गए, इस तरह से हम जगह-जगह ले जाते हैं। बच्चे बहुत एन्जॉय करते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। कभी भी हमने बच्चों को डराया धमकाया नहीं, इसीलिए बच्चे खुल करके अपनी सारी बातें रख पाते हैं कि हाँ, हमें ये खाना है, हमें ये करना है, मैम हमें घुमाने ले चलो, मैम हमें ये करो। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे अपनी हर बात को खुल के रख पा रहे हैं और इसी से फिर उनका विकास संभव हो पा रहा है। ताकि वो अपनी बातों को जहाँ रख पाते हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है बच्चे को कैसे सुनना होता है, हमें बहुत धैर्य रखना होता है बच्चों की बातें सुनने के लिए। कई बार कान पकड़ने भी पड़ते हैं इनके शैतानी करने पे, लेकिन उनको पता है कि मैं क्षणिक गुस्से वाली हूँ, फिर इनको गले भी लगा लेती हूँ। तो बच्चों में बहुत प्यार और अपनापन भरा होता है। बच्चे, मैं हमेशा सबको यही शिक्षा देती हूँ, बच्चे केवल जन्म देने वाले माँ ही माँ नहीं होती है, सब बच्चे अपने होते हैं, हम अपना के तो देखें। जी अनीता जी, आपने बहुत ही प्यारी बात कही। जब आपने शुरुआत में ही कहा था कि बच्चे आपको सेकंड मॉम कह के बुलाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपसे डरते नहीं हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और खुलकर अपनी ज़रूरत, अपनी कोई भी परेशानी आपसे ज़रूर कहते होंगे। तो आमतौर से इन बच्चों के पास सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? यानी कि एक तो ये होता है कि चूँकि वो जिस तबके से आते हैं वहाँ पर आर्थिक तंगी तो रहती है, इसके अलावा और क्या परेशानियाँ झेल रहे होते हैं? इनके पास सबसे बड़ी जो परेशानी होती है मैम, जैसे कि अभी मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ कि मैं बच्चों को जी, वृक्षारोपण के लिए ले जा रही थी, लेकिन बच्चों को घर में झूठ बोल कर के आना पड़ा कि हम तो ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो कुल मिला कर के इनके अभी पेरेंट्स को ये नहीं पता कि डांस करना, म्यूजिक गाना, वृक्षारोपण करना, ये भी एक शिक्षा है। उनके दिमाग में बस यही है कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ें। तो जी, कुल मिला कर के हमें इन बच्चों को मैं सारी चीज़ें बताती हूँ और साथ में मैं पेरेंट्स को भी बताती हूँ कि जीवन बहुत बड़ा है, क्योंकि यदि हम ये सोचे केवल कि नहीं हमें सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना है, तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। शिक्षा हर ढंग की है और हमें आगे बढ़ाना है। ज़्यादातर बच्चों के साथ परेशानी क्या होती है कि बच्चे चकाचौंध में जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि यदि हम सिगरेट पी लेते हैं, थोड़ी-सी ड्रिंक कर लेंगे, यदि हम डांस गाना कर लेंगे, उस टाइप की माहौल में हम रहेंगे, तो हम बहुत बड़े और शायद हाई-फाई कहलाएँगे। तो मैं इन लोगों को शिक्षा देती हूँ, ये हमारे साथ मेरे साथ मैं भी झाड़ू लगाती हूँ रोड में और ये बच्चे भी कूड़ा उठाते हैं, ताकि इनको मैं ये बता सकूँ कि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, सारे काम हमारे हैं। चाहे वो गंदगी साफ करना हो, चाहे समाज में फैली हुई विसंगतियों को खत्म करना हो। तो इन चीज़ों से बच्चे बहुत जूझ रहे हैं, ख़ासकर मेरे पास टीनेजर्स बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों को अभी जो इन लोगों को जो चीज़ें आजकल यूट्यूब वगैरह में ज़्यादा दिखाई जाती है, बच्चे उन चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जीवन के सही आकर्षण को, सही दिशा को इनको हमें दिखाना हो रहा है कि वास्तव में असली जीवन, असली नाम, असली पहचान क्या है? जी। हाँ, तो अनीता अभी जी मैं आपने अभी मैं एक और बात बताऊँगी कि हमें अभी बहुत मेरी इच्छा है कि मैं बॉयज़ ग्रुप के लिए, लड़कों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट चलाऊँ, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो, जैसे सब कुछ हो। क्योंकि हमारे ये बच्चे लिफ़ाफ़ा बनाते हैं, अपने जेब खर्ची निकाल लेते हैं, यानी पढ़ाई के थोड़ी बहुत खर्चे निकाल लेते हैं। कई बार देखिए पेरेंट्स मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने हमेशा इनको यही कहा, काम बहुत है बच्चों, करो और अपनी शिक्षा को कहीं भी रुकने ना दें।
हाँ जी जी पूजा अनिता जी। जी। जी, आप और बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिगरेट पीते हैं या कभी ड्रिंक करते हैं या इस तरफ उनका कहीं न कहीं ये जो माहौल है उसके कारण रुझान हो जाता है। तो इन बच्चों के लिए काउंसलिंग तो एक माध्यम है ही, पेरेंट्स को समझाना भी है। तो क्या वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उनको पता चलता है मैं कि जीवन की क्योंकि राह कुछ और होनी चाहिए? सही सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इन बच्चों को जो मेन है, इन्हें मैंने अभी कहा कि बच्चों में बहुत हाई एनर्जी लेवल होती है और एनर्जी को हमें ट्रांसफर करना है। यदि हम इसको दूसरे रूप में जैसे म्यूजिक, मस्ती, घूमना ये सब दे देते हैं तो इनको वहां से रुझान ऑटोमेटिक हट जा रहे हैं। फिर ये अपनी खुशियां इस रूप में निकालते हैं और इस इन चीजों का इन बच्चों को बहुत फर्क पड़ा है। और जो बच्चे मेरे पास 4-5 साल से हैं उनको तो उस दिशा में कभी मन ही नहीं हुआ। उनके अंदर वो अभी भी बचपना है, वो खुशी से उछलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि उनकी फिर ये लोग झुंड में रहते हैं, अलग रहते ही नहीं है। मैंने अलग बच्चों को रहने ही नहीं दिया, सारे बच्चे एक झुंड में रहते हैं। तो सब बच्चे एक दूसरे की कमियां जानते हैं। जी। तो ये आप मतलब बच्चों को कैसे ही इस रास्ते से अलग किया जाए और कैसे ही सही रास्ते पे लाया जाए, वो आप भली-भाँति उन्हें सिखा रही हैं। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि आप महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक कर रही हैं। मैं बता चाहूँगी कि आप उस बारे में भी हमें बताएँ? देखिए, महिलाओं के लिए भी हम हमेशा कैंप वगैरह लगाते रहते हैं। अभी हमने एक और अभियान चलाई है जो हमें रोटरी क्लब का सहयोग मिल रहा है। इसमें हर मंथ हम महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, पैड वितरित कर रहे हैं और साथ में हम ये जागरूक कर रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, कैसे हम इससे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, आगे इन्फेक्शन आदि या बड़ी बीमारियों से कैसे इससे बचा जा सकता है। इसीलिए हमने ये अभियान अभी चलाए हैं ताकि पूरी ईयर का हम इनको वितरित कर सकें। और भी जी, जैसे बीपी, डायबिटीज, हर ढंग की चीज़ों से कैसे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। समय-समय पे हम स्वास्थ्य कैंप भी लगवाते रहते हैं ताकि महिलाओं को ये पता रहे कि कुछ बीमारी, परेशानी यदि है और साथ में योगा, वॉकिंग, कैसे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि घर में यदि महिला स्वस्थ रहेगी तो सारे ही स्वस्थ रहेंगे। जी। अनिता जी से मेरी शुरुआत से बात हो रही है और बात करने के दौरान मुझे ये पता चला कि उनके पास बच्चों को लेकर बहुत सारे खूबसूरत सपने हैं। महिलाओं को लेके बहुत सारे इच्छाएँ हैं या उनको जागरूक करना चाहती हैं। इसके अलावा वो चाहती हैं कि पुरुषों और लड़कों के लिए भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया जाए, इस ओर कार्य किया जाए। लेकिन एक बाधा जो है पैसे की बाधा या कुछ लोगों के और जुड़ने की बाधा तो लगातार आ ही रही है। अभी वो आशा कर रही हैं कि सरकारी सहायता उन्हें मिले, लेकिन हम लोग जो हम उन्हें सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि अनीता जी एक समाज के लिए जुड़ी हुई हैं, समाज के लिए काम करना चाहती हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि आप बताएँ, अगर हम में से कोई आपकी मदद करना चाहे, तो वो कैसे आप तक पहुँचे? मैं अभी अपना नंबर प्रोवाइड करती हूँ और जी, इसके अलावा हमारा जीवन धारा पेज भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9999042806। इसके अलावा वेबसाइट वगैरह अभी गए हुए हमारे, बन के आएंगे तो मैं ज़रूर आपको सेंड करूँगी। जी। अभी तो मेरे पास मेरा नंबर है, बाकी और भी हमारे ग्रुप मेंबर्स के हैं, लेकिन मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते जी। अनीता जी ने अभी अपना फ़ोन नंबर बताया और बताया कि जीवन धारा ट्रस्ट ये जगह से आप जुड़कर बच्चों की और समाज के हर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पुनः आग्रह आप सभी से कि उनके साथ जुड़ें। अनीता जी, आज की बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और हम चाहेंगे कि अनीता जी जैसी बहुत सारी अनीताएँ समाज में हों और बच्चों के लिए सोचें, बच्चों के लिए जागरूक हों और सिर्फ़ एक माध्यम के बारे में ना सोचें, बल्कि वो ये जानें कि
हर वर्ग को साथ ले जाकर या हर वर्ग का उत्थान करके ही सही समाज को और खूबसूरत समाज को पाया जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद अनीता जी और बहुत-बहुत हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद वाले पूजा जी, जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार, आपकी पूरी टीम का आभार। धन्यवाद। जी, थैंक यू और हमारे सुनने वालों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।